सीधे चलना चाहते हैं राजस्थान की तरफ जल्दी से। राजस्थान के आंकड़े जरा ले आइए, पूरे आंकड़े 200 के 200 सीटों के ले आइए। हालांकि 7 सीटों में हमने बांटे हुए थे, जरा उन 7 सीटों को जरा आप बताइए कौन कौन सीटें जो थी उसको जरा बता दीजिए। और उसके बाद ये देखिए आंकड़े आ भी गए हैं, सामने हैं। 200 में से कांग्रेस के खाते में 94 से 122 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं, और बीजेपी 60 से 88 और अन्य के खाते में 8 से 28 सीटें। और पिछली दफ़ा कांग्रेस को जो 200 ये सीटें हैं, 200 में से कांग्रेस को 100 सीटें पिछली बार मिली थी, 73 सीटें बीजेपी को मिली थी और अदर्स को 27 सीटें मिली थी। इस बार कांग्रेस को अभी आज की तारीख में अगर चुनाव होता है तो इसमें से ये दोनों का मीन अगर निकालते तो 108 सीटें यहाँ दिखाई दे रही हैं। 108 ना बीजेपी विजय जी, कांग्रेस 108 और बीजेपी जो है वो 74 और अन्य के खाते में 18 सीटें, ऐसे देखा जाए तो। लेकिन 94 से 122 कांग्रेस और बीजेपी 60 से 88, 8 से 28 अन्य। विजय जी सबसे पहले आपके पास ही आऊँगा, फिर तमाम साथियों के पास आऊँगा। ये बीजेपी यहाँ पिछली दफ़ा बीजेपी को 73 सीटें थीं और इस बार 73-74 के पास ही दिखाई दे रही है, 60 से 88 के बीच। क्या कारण है? जबकि अगर ये देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक इतिहास को तोड़ते हुए नया इतिहास बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं अशोक गहलोत। देखिए राजीव जी, जब हमने वसुंधरा राजे सिंधिया का क्या फैक्टर है यहाँ? क्षेत्रवार जब हमने अलग अलग क्षेत्रों का अध्ययन किया तो सबसे पहले तो हम वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करेंगे, हड़ौती क्षेत्र की। वहाँ के लोगों का ये साफ मानना है कि अगर वसुंधरा नहीं है तो फिर हम बीजेपी में कोई और ऑप्शन नहीं तलाशेंगे, यानी हम उसको देंगे जिसने अभी तक वसुंधरा राजे के खिलाफ कुछ नहीं किया है। क्योंकि सचिन पायलट का जो आरोप था अशोक गहलोत के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए हड़ौती क्षेत्र में एक तरीके का हथियार बन गया है। वहाँ के लोगों का इमोशनल अटैचमेंट इनके साथ जुड़ गया है। दूसरा, जब हम आते हैं मेवात की तरफ, हरियाणा का जो नूहू का इम्पैक्ट था वो मेवात में पूरी तरीके से कांग्रेस के फेवरेबल रिस्पांस में बनाने के लिए हुआ। क्योंकि राजस्थान को दो चीज़ बिल्कुल साफ तौर पर दिख रही है कि राजस्थान में जैसे युवाओं ने बोला कि यहाँ उद्घाटन होता है लेकिन समापन नहीं है, यानी केंद्र ने जितनी योजनाओं का उद्घाटन किया है वो आगे नहीं बढ़ी है, वो रुकी हुई हैं। तो इंतजार किसका कर रही हैं? पहला एक सवाल था। दूसरा जो सबसे बड़ा था फैक्टर कि लोग अशोक गहलोत साहब बोलते थे और मोदी जी के बाद मोदी जी भी नहीं लगाते थे। ये फर्क बड़ा था जो हमने युवाओं के साथ देखा। 1,38,00,000 बच्चियों को, महिलाओं को मोबाइल दिया है अशोक गहलोत ने, और मैसेज क्या है कि अब बच्चे ऑनलाइन इससे पढ़ सकते हैं, आप ऑनलाइन अपनी फैसिलिटी ले सकते हो, सरकारी सुविधाओं का ज्ञान ले सकते हो। ये जो एक परसेप्शन बनाया गया है, जो नरेटिव अशोक गहलोत का सेट हो रहा है, गांव में जितनी सुविधाएं उन्होंने दी हैं, अगर आप पूरा का पूरा अध्ययन करोगे तो आप सीधे तौर पर पाओगे कि अशोक गहलोत ने सारी सुविधाएं दी हैं जो घर की रसोई को और गृहिणियों को मजबूत करती हैं, उनके इकोनॉमिक पावर को मजबूत करती हैं। चाहे वो गैस सिलेंडर का हो, चाहे वो इस तरीके की मोबाइल एक्टिविटी हो या बाकी सुविधाएं हो जी। इन सब के इतर एक जो अलग बात दिखी, जैसे मेवाड़ है, मेवाड़ में अभी जो नए परसीमन हुए हैं, परसीमन में 50 जिले बन गए। तो ये इस परसीमन का जो इम्पैक्ट है, सरकारें अपने हिसाब से परसीमन कराती हैं, सभी को होता है, इसमें सीधे तौर पर कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को सीधा फायदा होता हुआ दिख रहा है। एक फैक्टर और कि अशोक गहलोत अभी तक घोषित मुख्यमंत्री हैं। अगर हम बात करें डॉक्टर सीपी जोशी की, तो वो तैयारी कर रहे हैं कि हम मेवाड़ में ज़्यादा अंक ले आएँ जिससे मेवाड़ की तरफ मुख्यमंत्री आए। यानी कांग्रेस का हर चेहरा भी इस लेवल पर प्रयास कर रहा है कि हम जब ज़्यादा संख्या बनाएंगे तब मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे। और ये फैक्टर चाहे वो अशोक गहलोत हों, चाहे डॉक्टर सीपी जोशी हों या फिर सचिन पायलट हों, सबके लिए अलग अलग मुद्दे के तरीके से काम कर रहा है जी।
बहुत सारे फैक्टर हैं अलग अलग एरिया में। आप मारवाड़ में मेवाड़, हरौती और शेखावटी, मेवात, ब्रज, तमाम अलग अलग क्षेत्रों के आंकड़े आप लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन हम पूरे आंकड़े आप तक हम पहुंचा रहे हैं कि कांग्रेस 94 से 122 सीटें, बीजेपी 60 से 88 सीटें और अन्य के खाते में 8 से 28 सीटें। ज़रा समझना चाहता हूं, पहले गर्ग साहब आपके पास ही आना चाहता हूं, आपसे समझूं कि आप राजस्थान को बेहतर जानते हैं, उस हिसाब से भी ये आंकड़े और इसमें आज की तारीख में जो फैक्टर यहाँ वसुंधरा राजे का भी ज़बरदस्त है। वसुंधरा राजे के बारे में अभी तक समझा नहीं जा रहा है कि वो किधर रहेंगी, चुनाव लड़ेंगी नहीं लड़ेंगी, क्योंकि आप जान ही रहे हैं। ज़रा आपका इस पर नज़रिया। देखिए, मैंने कहा था कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों की एक जैसी सिचुएशन है। दोनों जगह एंटी इनकम्बेंसी है कांग्रेस के लिए, जैसे मध्य प्रदेश में बीजेपी के लिए है, यहाँ एंटी इनकम्बेंसी है। और दोनों जगह सिचुएशन एक जैसी है लगभग। जो असंतुष्ट लोग हैं वो यहाँ भी काफ़ी हैं। मतलब जैसे भूपेश बघेल ने वहाँ कोशिश की कि असंतुष्ट पैदा हो जाए, वैसे ही यहाँ भी इन्होंने, गहलोत साहब ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी कि उन्होंने सचिन पायलट को जिस तरह से नाराज करना था वो काफी किया। मैं तो खुद मेवाड़ का हूं, इसलिए मैं जानता हूं सारी चीजें, पूरा का पूरा इलाका उदयपुर का हूं, इसलिए मुझे पता है कि ये जो सर्वे है, ये जो आपने ओपिनियन पोल किया है, ये नीचे की तरफ अगर जाकर देखें, 122 से नीचे की तरफ उतर कर देखें, मतलब अगर 94 के करीब अगर आप जाकर देखें, तो ये आज की तारीख में बिल्कुल सही है। मतलब जो मैं मानता हूं, मतलब आपने उसको 94 से 122 ले गए होंगे, पर मैं उसको 90 के ऊपर ले जा रहा हूं कि मतलब अभी सिचुएशन उस तरह की है। और बीजेपी को मैं 75 के ऊपर ले जा रहा हूं। मतलब इतना सा फर्क है जो मेरे थोड़े से परसेप्शन में ये है। इसमें जो 2-3 फैक्टर्स बड़े हुए हैं जो अशोक गहलोत को काफी फायदा पहुंचा रहे हैं, वो एक तो 1.25 करोड़ मोबाइल सेट दिए, स्मार्टफोन्स दिए, वो काफी मतलब प्रभावशाली साबित हो रहे हैं। दूसरा ये कि जो राजस्थान की हेल्थ स्कीम की आपने देखा हो कि राहुल जी ने वहाँ विदेशों में भी तारीफ की। अभी मैं शायद उनको सुन रहा था, कहीं ब्रसेल्स का सुन रहा था या कहीं सुन रहा था, तो उन्होंने राजस्थान की हेल्थ स्कीम की भी तारीफ की। वहाँ की हेल्थ स्कीम वाकई में बहुत गजब की है, जो मतलब जो प्रशंसा करने। गहलोत अगर जीतेंगे, देखिए इसमें जो सबसे बड़ा कारण है कि गहलोत अगर जीतेंगे तो वो कांग्रेस के कारण नहीं जीतेंगे, वो अपने पर्सनल व्यक्तित्व, मतलब जो उन्होंने काम किया है उसके कारण जीत रहे हैं। मतलब जो एक उन्होंने अपनी इमेज बनाई है उसके कारण वहां, क्योंकि जो सचिन पायलट वाला डेंट है वो अभी कायम है। तो जो इनकी बढ़त है वो 3 कारणों से है, जो कांग्रेस की बढ़त है। एक तो इनकी जो स्कीम्स हैं उसके कारण, दूसरा जो बीजेपी में इस समय चल रहा है, युद्ध चल रहा है। वसुंधरा, अभी आपने देखा होगा कैलाश मेघवाल का पूरा देखा होगा आपने कि उन्होंने किस तरह से आरोप लगाए थे, जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन जी पर के खिलाफ आरोप लगाए, और फिर उसके बाद उनको सस्पेंड कर दिया गया। फिर उन्होंने कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे मेघवाल। अब अगर वसुंधरा राजे के तमाम लोग, उनके टिकट अभी तय नहीं है। एक जो बीजेपी जो कर सकती है वो ये कर सकती है कि वसुंधरा राजे को आइसोलेट करने के लिए उनके जो कुछ खास लोग हैं उनको टिकट दे सकती है वहां पर राजस्थान में। तो वो एक बड़ा फैक्टर है जो राजस्थान की पॉलिटिक्स में बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है।
दूसरा ये कि जो इनका अभी सचिन पायलट से गहलोत का ऊपरी पैचअप है, मतलब ये कोई आत्मीय जो बन गया है वो इसलिए नहीं हो सकता कि जो प्रोजेक्शन है, इन्होंने कहा शिव विजय जी ने कि मुख्यमंत्री कोई भी बन सकता है, मतलब सीपी जोशी अगर ज्यादा ले आए लोगों को, अपने लोगों को मेवाड़ क्षेत्र से, तो उनका बन सकता है, या हड़ौती से कुछ और हो जाए, या सचिन पायलट के लोग कुछ। पर इसमें सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस की होगी या नहीं भी होगी तो अशोक गहलोत ही बनेंगे, वहां ये बिल्कुल निर्विवाद है। ऐसी स्थिति में जो सचिन पायलट को जानते हैं, जैसे कि मैं जानता हूं उनको काफी सालों से, निजी तौर पर जानता हूं, वो मुझे नहीं लगता कि वो अभी ऐसा मानस बना चुके हैं कि वो राजस्थान में रहकर अशोक गहलोत के साथ काम करेंगे। तो वो अपने लिए कोई ऑल इंडिया इमेज कांग्रेस में ढूंढ रहे हैं और वो उनको मिलेगी भी। आपने देखा कि अभी सीडब्ल्यूसी में उनको ले लिया गया है, जो कि काफी बड़ी बात है, मतलब उनको लेना सीडब्ल्यूसी में। ऐसी स्थिति में अगर सचिन पायलट अपने समर्थकों को डेजर्ट करते हैं, छोड़ते हैं या अनाथ करते हैं, और अशोक गहलोत उनको टिकट नहीं देने देते हैं, और अगर टिकटों का बंटवारा पूरा दिल्ली से होता है तो उसको अशोक गहलोत किस तरह से रिएक्ट करते हैं। कांग्रेस का पूरा खेल अब जो निर्भर करता है राजीव जी, वो इस बात पर निर्भर करता है कि अशोक गहलोत कितना एकोमोडेट करते हैं सचिन पायलट के लोगों को और सीपी जोशी के लोगों को, और बीजेपी कितना एकोमोडेट करती है वसुंधरा के लोगों को। ये जो राजस्थान का पूरा मामला है वो अब गहलोत वर्सेस बीजेपी हो गया है वहां पर। तो गहलोत काफी कोशिश कर रहे हैं और वहां स्टेक्स बहुत हाई हैं बीजेपी के लिए, क्योंकि 25 सीटें हैं लोकसभा की, और 2019 में 25 की 25 बीजेपी के पास गई थी, और उसमें जोधपुर से इनके बेटे भी हार गए थे, वैभव गहलोत भी हार गए थे लोकसभा की सीट, जब उन्होंने आरोप लगाया था कि ये सचिन पायलट के लोगों ने या उन्होंने इनको जीतने में मदद नहीं किया, हराने में मदद की। राजस्थान में इस समय कई तरह के स्तरों पर लड़ाई चल रही है, और मैं इस सर्वे को जैसा मैंने कहा, रिपीट कर रहा हूं, मैं कांग्रेस को 90 के नजदीक दे रहा हूं और बीजेपी को मैं 75 के करीब दे रहा हूं आज की स्थिति में। आपका कहना अलग है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो आपने कहा कि 100 से ऊपर कांग्रेस को मिलेगी सीटें, ऐसा आपका कहना है। मैं अभी थोड़ा उस बात से, चूंकि मैं इस चीज को जो मैंने स्टडी किया है या देख रहा हूं, उस हिसाब से मुझे लगता है कि काफी अभी राजस्थान में दिक्कतें हैं जो सॉर्ट आउट कांग्रेस को करना है और बीजेपी को भी करना है। दोनों को आला कमान का रोल राजस्थान में बहुत बड़ा है, जो कि अभी कांग्रेस के आला कमान की तरफ से कोई इस तरह की पहल दिख नहीं रही है, और राजस्थान में आला कमान हस्तक्षेप अभी कर नहीं रहा है। वसुंधरा का मामला इतना बड़ा हो गया है वहां कि उनके पास कोई नेता नहीं है, वहां शेखावत नहीं है, मेघवाल नहीं है, तमाम लोग जो हैं, कई चीजें चल रही है वहां, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल, मिनिमम 94 और मैक्सिमम 122, लेकिन अगर दोनों को का मीन निकाला जाए तो 108 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई, यानी यहाँ भी सरकार बनाती हुई, इस आंकड़े के हिसाब से सरकार बनाती हुई कांग्रेस पार्टी आज अगर चुनाव हो जाए तो। लेकिन बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके बारे में श्रवण गर्ग साहब अपनी बात रख रहे थे, और बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर मिनिमम देखा जाए 94 तो हो सकता है कि 92 हो, 90 के ऊपर गर्ग साहब कह रहे हैं, और ये आज की रियलिस्टिक अगर देखा जाए तो वो जो स्थिति है वो यही है। मीनू जी, आपका क्या कहना है इस पे? आंकड़े तो अगर पार्टी में इतनी भारी उठापटक चल रही है जब से अशोक गहलोत ने मेरे ख्याल से संभाला है,
और 1-1.5 साल वो आराम से थोड़ा कंफर्टेबली शासन कर पाए, उसके बावजूद भी अगर वो ये आंकड़ा छू जाते हैं तो वास्तव में वास्तव में उनको माना जाएगा कि वास्तव में एक इस देश के लिए बड़ी एसेट है वो राजनीतिज्ञ के तौर पे, अगर वो ये आंकड़ा छू जाते हैं। क्योंकि इतनी भयंकर, क्योंकि सचिन पायलट ने भी बगावत में कसर नहीं छोड़ी और रेजिस्टेंस देने में अशोक गहलोत ने भी कसर नहीं छोड़ी है, उसके बावजूद भी उनका शासन प्रशासन चलता रहा। आप ये देखिए, योजनाओं की उन्होंने झड़ी लगा रखी है, जिसको सौगातें कहते हैं। भाई सरकार क्या क्या सौगात दे रही है, जैसा कि श्रवण गर्ग जी ने बताया कि भाई स्वास्थ्य की जो योजना है, जो उनका स्कीम है, वो तो मेरे तो कुछ रिश्तेदार गए थे अभी वहां पे राजस्थान में, एडमिशन का ही चक्कर था मेडिकल कॉलेजेस को, उन्होंने बड़े क्लोज उससे घूम के आए, तो वो इतने जबरदस्त तौर पे इम्प्रेस्ड थे वहां पे कि राजस्थान की जनता बहुत ज्यादा खुश है। मतलब उन्होंने एक छोटी सी बात बताई थी, और जो डिटेल बातें तो हो रही थी, बोले वहां आवाज लगा लगा के दोपहर का खाना बट रहा था। बोले गरीब लोगों को इससे बड़ी राहत नहीं हो सकती कि वो उनको आवाज लगा के खाना दिया जाए, सरकारी सुविधा इतनी जबरदस्त। नहीं तो जो अस्पतालों में लोग आने वाले होते हैं उनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होती है कि खाना कहाँ खाएं, बाजार में खाएं तो बहुत महंगा पड़ता है उन लोगों के लिए। तो अगर सस्ता सरकारी, ये छोटी छोटी चीजें होती हैं। और जैसे मेरे को लगता है इसमें कि ये महंगाई राहत शिविर जो लगाए अशोक गहलोत ने, ये जगह जगह हर जिले में हर गांव लगे, और उन्होंने शुरुआत भी की थी उसका, कि उसमें बहुत सारा एक मसाले, खाना पीना, और उसमें कुछ कैश और क्या क्या चीजें थी, सिलेंडर का तो आप बता ही रहे हैं, बिजली की, मतलब इतनी योजनाएं हैं। मैं आपको बताती हूँ, उसमें जो सीनियर सिटीजन्स के लिए जो 1000 रुपए की एक योजना है या 1500 रुपए की, तो मुझे ऐसा भी बताया गया कि अच्छे वेल टू डू परिवारों के लोगों ने भी वो योजना अवेल कर रहे हैं, वो सीनियर सिटीजन जिनको कोई जरूरत नहीं है 1500 रुपए महीना की, तो वो भी वो ले रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर इतना लोग इतना फायदा उठा रहे हैं उनका, तो ये मेरे ख्याल से तो इम्प्लीमेंटेशन भी अच्छा है योजनाओं का। जो इतनी सीटें अगर दिखा रहे हैं कि पब्लिक सेटिस्फाइड है, मैं तो सेटिस्फाइड ही मानूंगी। एंटी इनकम्बेंसी होने के बावजूद भी अगर 94 से 122 सीटें आती हैं तो पब्लिक इन ओवरऑल सेटिस्फाइड है, मेरा ऐसा मानना है जी। बिल्कुल, एक इतिहास जो है वो और 5 साल में सरकार बदल जाती है, जहां वहां अगर सरकार रिपीट होती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान में, तो ये एक अचीवमेंट है अशोक गहलोत के लिए। ज़रा आना चाहता हूँ, इसको ख़त्म करते हैं, क्लोजिंग कमेंट की तरफ आना चाहता हूँ। शकील अख्तर जी आपके पास, कैसे देखते हैं शकील जी? देखिए राजीव जी, छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान में भी आपने जो ज़मीनी हकीकत है वो सामने रख दी। ओपिनियन पोल क्या होता है? ओपिनियन पोल जो आपने इतनी मेहनत करी है, और विजय जी और उनके लड़के और लड़कियां गांव-गांव गए हैं, बात करी है, जनता की जो आवाज़ होती है, जनता की जो बात होती है, उसकी तर्जुमानी, उसको आपने सामने लाया है कि जनता क्या बोल रही है। उससे जब आप जाके पूछते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे ओपिनियन पोल देखे हैं, उसमें बहुत कम लोग जाते हैं, मगर हमने ये देखा है कि इससे पहले भी जब भी डीबी लाइव ने किया है और अभी भी, कि लोगों के पास जाके उनसे पूछना, और हर सेक्टर में जाना, हर इलाके में जाना, अलग अलग बांट के जाना। अगर कम आय वर्ग के लोगों के पास जाना तो मध्यम आय वर्ग के लोगों के पास भी जाना। तो ये दोनों के दोनों जो हैं बिल्कुल ज़मीनी हकीकत के नज़दीक हैं। अब जब आपने ज़मीनी हकीकत बता दी है, तो हम यहाँ पे ये कहना चाहेंगे कि इस खेल में जो एक निर्णायक फैक्टर अब है, जो इस खेल को बदल सकता है, वो है श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। वो सबसे अहम फैक्टर है। बीजेपी भी उनकी तरफ देख रही है कि वो क्या करेंगी, हालांकि बीजेपी उन्हें देने को कुछ भी तैयार नहीं है। वो सोच रही है इसी तनख्वाह पे काम करेंगी या नहीं करेंगी। दूसरी तरफ कांग्रेस भी देख रही है, कांग्रेस को भी उनसे बहुत उम्मीदें हैं। अब वसुंधरा राजे सिंधिया के पास क्या ऑप्शन है, वो बहुत सारे लोगों से बात कर रही हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया उन नेताओं में से नहीं है जो चुपचाप डर के घर में बैठ जाएं। जी, वो आसपास के अपने जितने भी दोस्त हैं, परिचित हैं, बीजेपी के लोग हैं, पार्टी के बाहर के लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत कर रही हैं। तो ऐसे में या तो वो 2024 के लोकसभा चुनाव का इंतज़ार करेंगी कि अभी जो होना है हो जाए, मुझे कुछ न दें, 2024 में जो लोग मुझे कमज़ोर करने वाले हैं वो ख़ुद कमज़ोर होते हैं या नहीं, और या वो अपने लोगों को निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ाएंगी, और या
उन्हें ऐसा लगेगा कि 2024 में सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो वो हिम्मत करके अपनी पार्टी बना लेंगे, क्षत्रिय पार्टी। हर ऑप्शन उनके पास है और इस वक्त अगर आप उनके जानकारों से बात करेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि वो किस तरह तेज़ी के साथ लोगों का जिस तरह राय मशवरा कर रही हैं। इसके अलावा वहाँ पे ये जीत किसकी है? देखिए, हम हमेशा कहते रहे हैं कि 2018 का जो चुनाव था जिसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सब जीते थे, वो राहुल की मेहनत का नतीजा था। वो राहुल ने और कांग्रेस ने चुनाव जीता था जी। बहुत सारे जो शत्रप होते हैं उन्होंने अपना अपना श्रेय ले लिया। सचिन पायलट और सचिन पायलट के लोग, उनकी बहुत बड़ी भक्त मंडली है सचिन पायलट की, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि सचिन पायलट की जीत थी। और आज उसी तरह हमारे दोस्त लोग बहुत सारे मानते हैं कि अशोक गहलोत ने बहुत काम किया है, ये अशोक गहलोत की जीत है। देखिए, कांग्रेस के बारे में एक बात पहले भी सच थी और आज भी सच है कि यहाँ जो वोट का अधिकांश हिस्सा है वो परिवार के नाम पे मिलता है और कांग्रेस की पॉलिसी और नीतियों के नाम पे मिलता है। लोग आज भी इस बात को मानते हैं और जानते हैं कि कांग्रेस गरीब समर्थक पार्टी है, गरीबों के लिए करती है। 9 साल में उसने देख लिया कि बीजेपी की सारी स्कीमें पूंजीपतियों के लिए रही और वो भी क्रोनिक कैपिटलिज्म, और क्रोनिक कैपिटलिज्म से भी आगे जाके ओनली 1% के लिए। तो इसलिए ये जो वोट है, इसको अगर हम ये सोचें कि इसके नाम पे आएगा या उसके नाम पे आएगा, थोड़ा थोड़ा सबके नाम पे आता है, हर आदमी का अपना प्रभाव होता है, लेकिन मेनली जो फैक्टर काम करता है वो यही फैक्टर काम करता है कि ये परिवार कितना ताकतवर है, ये अपनी पार्टी पे होल्ड रख पाता है कि नहीं। सोनिया गांधी कमज़ोर हुई 2019 के बाद, और देखिए आप 2009 के बाद कमज़ोर हुई और 2014 हार गई। इसी तरह राहुल कमज़ोर हुए 2019 के बाद, 2018 जीत के दिया उन्होंने, 19 में खुद ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद आपने देखिए कि क्या निराशा का आलम रहा। हर चुनाव विधानसभा हारते चले गए, पंजाब हार गए, उत्तराखंड हार गए। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी पे निर्भर करती हैं। आज राजस्थान में कांग्रेस को बदलना पड़ेगा नेतृत्व। हम बहुत दिनों से कह रहे हैं, हम बड़ा साफ कहते हैं, गहलोत ने और सचिन पायलट ने राजस्थान में लड़ के 5 साल बर्बाद कर दिए। इन दोनों को कोई हक नहीं था कि 5 साल तक इतनी बुरी लड़ाई लड़ते। लेकिन अभी सरकार बनाते हुए गहलोत साहब दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस दिखाई दे रही है। अभी सरकार बनाते हुए कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो हम हमेशा ये बात को कहते हैं। अभी सचिन पायलट के लोग कहने लगेंगे कि 2018 में तो हम लाए थे। सचिन पायलट का सारा इतना, विजय शुक्ला जी कुछ जोड़ना चाहते हैं इसमें? हाँ जी विजय। मैं इस पे मतलब यहाँ पर आपको बता दूं कि जो ज़मीनी हकीकत है, वहाँ कांग्रेस का मतलब अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत की अच्छी ई गवर्नेंस की पॉलिसी है। अशोक गहलोत का आम गरीब गुरबों के लिए लाई गई योजनाओं का सही तरीके से उन्मूलन है। वहाँ के लोगों का एक बड़ा शब्द कहना है जो बड़ा अच्छा लगा मुझे। उन्होंने बोला कि भ्रष्टाचार जयपुर से चल करके टोंक नहीं पहुँचा या जयपुर से चल करके उदयपुर नहीं पहुँचा। भ्रष्टाचार दिल्ली से चल के जल जीवन मिशन में तो आ गया है, लेकिन अशोक गहलोत की किसी भी योजना में भ्रष्टाचार जमीन पर ना जाना और उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट होना, यह अशोक गहलोत की अच्छी गवर्नेंस का साफ सुथरा सबूत है। नंबर 2, महिलाओं का इतना आत्मविश्वास होना, जो सबसे बड़ा फैक्टर हम लोग नहीं देख रहे हैं इस सीट के बढ़ने के पीछे, कि नए वोटर 18 साल के जो अब होंगे वो करीब 20 लाख हैं और उसमें महिलाओं की संख्या 11 लाख है, बच्चियों की संख्या। 18 से 30 साल के बीचों का जो आंकड़ा है वो करीब 2 करोड़ 60 लाख का है और 1 करोड़ के ऊपर की महिलाएं हैं जो इसको देख रही हैं कि हमें रोजगार राज्य से कैसे मिलेगा, राज्य की योजनाएं हमारे लिए रास्ता कैसे तैयार कर रही हैं। तीसरा एक फैक्टर जो लोगों ने साफ तौर पर रिएक्ट किया कि आप दिल्ली से चले हैं, हमारे पास तक आए हैं, कितने पोस्टर बैनर देखे आपने अशोक गहलोत जिसमें अपनी योजनाओं का प्रचार कर रहे हैं। क्योंकि अशोक गहलोत को प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाकी 250 पोस्टर आपको दिख जाएंगे पेपर लीक और अलग अलग बीजेपी के कि रेप के मामले हैं, तो उसको लोग अलग तरीके से ले रहे हैं। जैसा मैंने कर्नाटक के केस में बोला था कि वहाँ नंदिनी वर्सेज अमूल हुआ था, तो राजस्थान में अगर सारस वर्सेज अमूल हो रहा है तो कोई इसमें ताजुब नहीं है।
लोग राजस्थान की अस्मिता को, क्योंकि बाहर तो चल रहा है कि राजस्थान मेरी जान, और राजस्थान के लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी वाले इसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी जी, शकील अख्तर जी जल्दी से। देखिए, राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि 5 साल में वहाँ कार्यकर्ता को कुछ नहीं मिला। ये एक इतना बड़ा फैक्टर है जो ज़मीन पे विजय जी को ही मालूम पड़ा होगा। सारे बोर्ड और निगम जो हैं अफसर चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोई जगह ऐसी नहीं है जो खाली पड़ी हो। अभी एक मांग थी स्वर्णकारों की वहाँ, तो एक स्वर्ण कला बोर्ड के नाम से एक नया बोर्ड बना दिया, अभी बना दिया 4 दिन पहले शिवराज सिंह चौहान ने, और दे दिया। लेकिन यहाँ पे किसी को नहीं दिया इससे पहले। तो ये कार्यकर्ताओं को देखिए, जब तक आप कुछ नहीं दोगे, अफसरों के जरिए सरकार चलाओगे। हम अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों के विरोधी हैं, हम अशोक पायलट और सचिन पायलट दोनों के समर्थक हैं। राजस्थान में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि या तो लोग अशोक गहलोत के साथ हैं, सचिन पायलट के साथ हैं। हमने हमेशा कहा कि हम राजस्थान की जनता के साथ हैं। इन दोनों ने जो आपसी झगड़ा 5 साल किया है, वो कांग्रेस के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए आज वहाँ पे जो स्थिति बनी है, सीपी जोशी हो या दूसरे नेताओं, नेतृत्व तो उभर ही नहीं पा रहा है वहाँ पे। तो वहाँ पे सेकंड नेतृत्व, थर्ड नेतृत्व का उभरना बहुत ज़रूरी है। जो त्यागपत्र देना पड़ा था जाके वहाँ पे अजय माकन को, उसका एक बड़ा कारण ये था कि वहाँ उन्होंने सेकंड और थर्ड जनरेशन की लीडरशिप तैयार करने की कोशिश की थी। ये आज हम पहली बार बोल रहे हैं, अभी तक नहीं बोला। ये फर्स्ट बात बता रहे हैं हम कि अजय माकन को इसीलिए इस्तीफा देना पड़ा था कि उनके सब विरोधी हो गए थे कि तुम यहाँ नया नेतृत्व क्यों तैयार कर रहे हो। और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की यही हालत है, न दिल्ली में है न कहीं है। नया नेतृत्व जब तक कांग्रेस तैयार नहीं करेगी, तब तक वो बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकती। लेकिन बात यहाँ आज के उस नेतृत्व से इतर आज जरा हम बात कर रहे हैं ओपिनियन पोल की, और उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों, इन दोनों प्रदेशों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों में आमने सामने है। और छत्तीसगढ़ में बीजेपी सेकंड पोजीशन पर दिखाई दे रही है और राजस्थान में भी सेकंड पोजीशन पर दिखाई दे रही है। यानी कि कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों जगह कांग्रेस रिटेन करती हुई अपनी सत्ता बचाती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल फुल मैंडेट के साथ दोनों जगहों पर अगर दोनों आंकड़ों को देखा जाए तो कांग्रेस 48 से, छत्तीसगढ़ में 48 से 60 सीटें छत्तीसगढ़ में, और उधर राजस्थान में 94 से 122 सीटें। 94, हालांकि अगर 94 पे अटक जाए तो फिर 6 सीटें चाहिए होंगी सरकार बनाने के लिए। 101 सीटें कम से कम, तो 6 नहीं 7 सीटें चाहिए होंगी। और ऐसे देखा जाए तो 108 सीटें आज की तारीख में इन आंकड़ों के हिसाब से, जो हमारा ये ओपिनियन पोल है उस हिसाब से आ रहा। और ये ओपिनियन पोल 1 तारीख से लेकर और 14 तारीख के बीच है। और ओपिनियन पोल, जरा एक और आंकड़ा रख दूं और इसके बाद कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। सैंपल साइज क्या था विजय शुक्ला जी, छत्तीसगढ़ का क्या था और राजस्थान का क्या था, ये ज़रूर बता दीजिए और फिर इस कार्यक्रम को ख़त्म करने की ओर बढ़ें। छत्तीसगढ़ में राजीव जी हमने सैंपल साइज 7,897 लिया था, राजस्थान में वो 17,980 था। हमारी कोशिश हर वर्ग, हर क्लस्टर को छूने की थी, चाहे वो सरकारी योजना का लाभार्थी हो, सरकारी कर्मचारी हो, या फिर पढ़ने वाला युवा हो या बेरोजगार हो। हमने हर वर्ग को छुआ। महिलाओं के ऊपर खास नज़र इसलिए थी कि महिलाओं का निर्णय साफ दिख रहा है कि जो नए वोटर्स हैं उनमें उनकी संख्या ज़्यादा भारी है। गैस का भी कुछ मामला था, गैस सिलेंडर, गैस का तो बिल्कुल साफ, मैंने पहले ही बोला कि लोगों का रिएक्शन था कि अब मोदी जी ने 200 रुपये कम करके भी किया क्यों। ये 500 रुपये का सीधा दबाव है। अशोक गहलोत ने उसको पहले लागू किया और ज़मीन पर वो लोगों को दिख रहा था। उसके अलावा ढेर सारी योजनाएं जिसने कहीं ना कहीं ले जा करके राजस्थान की हर गृहिणी को फ़ायदा दिया है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। सब ने एक बात साफ की कि साफ सुथरे तरीके से योजनाएं हमारे पास पहुंच रही हैं बिना कट लगे। जी, ये बड़ी बात है। जी, तो इस कार्यक्रम में आज इतना ही। हम 2 स्टेट के ओपिनियन पोल सर्वे आपके सामने रख रहे थे और दोनों स्टेट में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस को और मेहनत करने की ज़रूरत है, जैसे हमारे तमाम पैनलिस्ट साथी, वरिष्ठ पत्रकारों की ये टोली बता रही थी। और बीजेपी